1962 में जब चाइना ने इंडिया पर हमला किया, हमारी ऐसी स्थिति थी कि देश की आम जनता ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी। फिर भी हमने सपने देखे, आकाश को भेदने के सपने। 1969 में जहां एक और नासा मून पर सक्सेसफुली लैंड हो चुका था, वहीं हमने भी अपने पंख फैलाए और जन्म हुआ इसरो का, एक ऐसी स्पेस एजेंसी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। नासा जैसी स्पेस एजेंसी को बोलने पर मजबूर कर दिया। बात करेंगे आज इसरो और इसके मिशंस की। हम जहां हैं उससे भी कहीं ज्यादा, कई गुना अचीव कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो गया। ऐसा क्यों हुआ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इसरो और चंद्रयान की अंतरिक्ष कहानी को। ये तस्वीर है 1963 की, जिसमें ये हैं अराव मुदन, इंडिया के प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, और ये हैं हमारे देश के ग्रेट साइंटिस्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। इस तस्वीर में ये लोग रॉकेट को ठीक कर रहे हैं, जिसे लॉन्च किया जाने वाला है केरला के तिरुवनंतपुरम के एक चर्च से। ये इंडिया की स्पेस में पहली उड़ान थी। इसके एक साल पहले 1962 में विक्रम साराभाई की कोशिश के चलते भारत सरकार ने इंडियन नेशनल कमीशन फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार का गठन किया गया। याद रहे, उस समय इंडिया की जीडीपी $42.16 बिलियन थी। अगर अमेरिका से कंपेयर करें तो उसकी जीडीपी हमसे 14 गुना ज्यादा थी। आज़ादी की ठीक बाद देश वैसे ही कमजोर था और उसमें से इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन ने देश की और दुर्दशा कर दी। देश इन सब से निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि 1962 में चाइना ने भारत पर हमला कर दिया। इंडिया की सिचुएशन बद से बदतर हो गई और एक टाइम लोगों को भूखा सोना पड़ता था। लेकिन फिर भी हमने सपने देखे, सपने उड़ने के। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और यूएसएसआर का कोल्ड वॉर चल रहा था, एक जंग स्पेस में पहुंचने के लिए। 1969 में नासा ने जब पहली बार किसी ह्यूमन को मून पर लैंड कराया, तो हमारे अंदर भी स्पेस को एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट पैदा हुई। 15 अगस्त 1969 को इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का जन्म हुआ। इसरो को एस्टेब्लिश तो कर लिया था, लेकिन अभी भी कुछ कमी छूट रही थी, और वो थी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। उस वक्त इसरो में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नहीं था, लेकिन जल्द ही 1972 में भी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पैसे की कमी के चलते बड़ा मिशन लॉन्च करना मुश्किल था, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। दिन था बुधवार, 22 अक्टूबर 2008। इंडिया ने पहली बार अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया। जिसकी कॉस्ट थी $48 मिलियन। मून पर परचम लहराने के बाद अब बारी थी मार्स की। 5 नवंबर 2013 को इंडिया ने अपना पहला मार्स ऑर्बिट मिशन यानी मंगलयान लॉन्च किया। अमेरिका से ये देखा नहीं गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। इसमें एलीट क्लास अंदर बैठा हुआ है और इंडिया बाहर से नॉक नॉक कर रहा है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाद में इस कार्टून को चलते माफी मांगी। मिशन सक्सेसफुल रहा और इंडिया मार्स पे पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। साथ ही इंडिया दुनिया का पहला देश बना जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये माइलस्टोन अचीव किया। 6 सितंबर 2019 को इसरो ने फिर से चंद्रयान 2 लॉन्च किया। We have ignition. लेकिन सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से मिशन फेल हो गया। हाल ही में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ मिशन चंद्रयान 3। Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying. लेकिन फिर सवाल उठता है, नासा और बाकी स्पेस एजेंसियां इतनी ज्यादा एडवांस क्यों हैं? इसका शायद आप एक सीधा जवाब देंगे कि इंडिया के पास पैसा नहीं है, पर मैं इस बात को शायद ना मानूं। आपके पास 700 करोड़ की आदिपुरुष फिल्म बनाने के लिए पैसे हैं, एक ऐसी मूवी जो लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करती है। लेकिन वही दूसरी ओर साइंटिस्ट पैसे मांग मांग कर थक जाते हैं, लेकिन इनसे पैसे नहीं निकलते और बड़ी मुश्किल में 615 करोड़ की मिशन तैयार होता है।
यूनियन बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को केवल 0.7% एक्सपेंडिचर मिलता है, वहीं अमेरिका में ये 2.8% है, चाइना में 2.1% ऑफ द टोटल बजट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इतना कम पैसा खर्च हो और आप एक्सपेक्ट करोगे कि नासा जैसी स्पेस कंपनी को हरा दे तो थोड़ा मुश्किल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती दुनिया में हम पीछे ना रह जाएं, इसके लिए एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिससे वेल एजुकेटेड देश का यूथ हो और उसके पास रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने के सोर्सेज हों। आई होप इंडिया ना केवल स्पेस की फील्ड में आगे बढ़े बल्कि हर एक फील्ड में आगे बढ़े। और ये समय इसरो वर्सेस नासा का नहीं है, ये समय है मानवता को बचाने का, क्योंकि वो दिन नज़दीक आते जा रहे हैं जब इंसानी सभ्यता खतरे में और भी ज़्यादा आ जाएगी। होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप सच में अपने देश से प्यार करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।